जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में धर्मांतरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, उसकी जानकारी देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आदिवासी गांवों में पादरियों और धर्मांतरित लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले होर्डिंग्स को बरकरार रखा। छत्तीसगढ़ के दूरदराज के आदिवासी इलाकों में खासकर निरक्षर और गरीब परिवारों को निशाना बनाकर धर्मांतरण के आरोपी कुछ मिशनरी समूहों पर चिंता व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि ऐसे समूहों द्वारा प्रलोभन देकर धर्मांतरण एक सामाजिक खतरा है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि यह खतरा तब उत्पन्न होता है जब धर्मांतरण व्यक्तिगत आस्था का मामला न रहकर प्रलोभन, छल कपट या एक्सप्लॉयटेशन से शोषण का परिणाम बन जाता है। न्यायालय ने यह आदेश ग्राम सभा द्वारा गांव के कुछ प्रवेश बिंदुओं पर होर्डिंग्स या नोटिस बोर्ड लगाने के फैसले को बरकरार रखते हुए पारित किया, जिसके तहत ईसाई पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर ग्रामीणों का जबरदस्ती या प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण रोकना था। सरल भाषा में इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले तथाकथित प्रचारकों के गांवों में घुसने की पाबंदी, जिसे ग्राम सभा ने लागू किया था। जैसे कोल्हान में प्रत्येक गांव में आदिवासी हो समाज का एक ड्यूरी होता है, जो उस गांव में हो समाज की सभी पारंपरिक विधाओं को संचालित करते हैं, जिसमें जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार से लेकर विभिन्न तरह की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होती है। वे वैसा सभी गतिविधियां संचालित करते हैं। उनके रहने के बावजूद भी यदि बाहर से कोई पादरी, ब्राह्मण या मौलवी आता है तो उस पर पाबंदी लगाने के संबंध में जो ग्राम सभा ने फैसला करके होर्डिंग लगाया था, उसको बरकरार रखने की अनुमति हाई कोर्ट ने दी। वास्तव में देखा जाए तो धर्मांतरण आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान के विरुद्ध है। यह देखते हुए कि भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में धर्मांतरण लंबे समय से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभुदत्ता गुरु की खंडपीठ ने कहा कि धर्मांतरण के विभिन्न रूपों में कथित तौर पर ईसाई मिशनरियों द्वारा गरीब और अशिक्षित आदिवासी और ग्रामीण आबादी के बीच किए गए धर्मांतरण ने विशेष रूप से विवाद उत्पन्न किया है। हालांकि संविधान प्रत्येक नागरिक को धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का जबरदस्ती, प्रलोभन या धोखे से दुरुपयोग गंभीर चिंता का विषय बन गया है। सामूहिक या प्रेरित धर्मांतरण की घटना न केवल सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ती है, बल्कि मूल आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान को भी चुनौती देती है। भारत में मिशनरी गतिविधियां औपनिवेशिक काल से चली आ रही है, जब ईसाई संगठनों ने स्कूल, अस्पताल और कल्याणकारी संस्थान स्थापित किए थे। अदालत ने कहा कि शुरुआत में ये प्रयास सामाजिक उत्थान, साक्षरता और स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित थे। हालांकि समय के साथ कुछ मिशनरी समूहों ने इन मंचों का उपयोग धर्मांतरण के माध्यम के रूप में करना शुरू किया। इसमें आगे कहा गया कि आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के बीच बेहतर आजीविका, शिक्षा या समानता के वादे के तहत धीरे धीरे धर्मांतरण हुआ, जिसे कभी सेवा के रूप में देखा जाता था, वह कई मामलों में धार्मिक विस्तार का एक धूर्त साधन बन गया। यह खतरा तब पैदा होता है जब धर्मांतरण व्यक्तिगत आस्था का विषय न रहकर प्रलोभन, छल कपट या कमजोरियों के शोषण का परिणाम बन जाता है। दूर दराज के आदिवासी इलाकों में मिशनरियों पर अक्सर अशिक्षित और गरीब परिवारों को निशाना बनाने और धर्मांतरण के बदले उन्हें आर्थिक सहायता, मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा सेवा या रोजगार देने का आरोप लगाया जाता है। ऐसी प्रथाएं स्वैच्छिक आस्था की भावना को विकृत करती है और सांस्कृतिक दबाव के समान है। इस प्रक्रिया ने आदिवासी समुदायों के भीतर गहरे सामाजिक विभाजन को भी जन्म दिया है। ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासी अक्सर नई सांस्कृतिक प्रथाओं को अपनाते हैं, पारंपरिक रीति रिवाजों और सांप्रदायिक त्योहारों से खुद को दूर कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप गांव ध्रुवीकृत हो जाते हैं, जिससे तनाव, सामाजिक बहिष्कार और कभी कभी हिंसक झड़पें भी हो जाती है। प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण एक सामाजिक खतरा है। अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25
धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। इसने विभिन्न राज्यों का उल्लेख किया जिन्होंने इस अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं। माननीय अदालत ने कहा कि चुनौती धार्मिक स्वतंत्रता को सांस्कृतिक और सामाजिक अखंडता की सुरक्षा के साथ संतुलित करने में निहित है। कई आदिवासी समूहों के लिए धर्म उनकी पैतृक परंपराओं और पारिस्थितिक विश्वदृष्टि से जुड़ा हुआ है। धर्मांतरण एक जैविक संबंध को बाधित करता है। आदिवासी आस्थाओं के ह्रास के परिणाम स्वरूप या आदिवासी आस्थाओं से दूर जाने से अक्सर आदिवासी भाषाओं, रीति रिवाजों और प्रथागत कानूनों का ह्रास होता है, नुकसान होता है। धार्मिक धर्मांतरण जब स्वैच्छिक और आध्यात्मिक होता है तो विवेक का एक वैध प्रयोग होता है। हालांकि जब यह दान के रूप में एक्सप्लॉयटेशन का एक सुनियोजित कार्य बन जाता है तो यह आस्था और स्वतंत्रता दोनों को कमजोर करता है। कुछ मिशनरी समूहों द्वारा तथाकथित प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण केवल एक धार्मिक चिंता का विषय नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक खतरा है जो भारत के आदिवासी समुदायों की एकता और सांस्कृतिक निरंतरता के लिए भी खतरा है। इस प्रकार अदालत ने कहा कि इसका समाधान असहिष्णुता में नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने में निहित है कि आस्था दृढ़ विश्वास का विषय बनी रहे, न कि मजबूरी का। इस फैसले की सच्चाई के पीछे कांकेर जिले के अंतर्गत आने वाले ऐसे गांवों में कई ग्राम सभाओं ने ईसाई पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले कुछ होर्डिंग्स लगाए थे। इन गांवों को संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले गांव घोषित किया गया था, जहां पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, जिसे हम लोग शॉर्ट में पेशा अधिनियम कहते हैं, लागू होता है। ये सब इंगित था, अंकित था। याचिकाकर्ताओं जो ईसाई धर्म को मानते हैं के पास यह मानने के पर्याप्त कारण थे कि ऐसे होर्डिंग्स सरकारी अधिकारियों के कहने पर लगाए गए हैं। यह आशंका पंचायत निदेशक द्वारा 14 अगस्त 2018 को जारी एक परिपत्र से उत्पन्न हुई है। 2025 जिसमें पेशा अधिनियम के अंतर्गत आने वाली जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों जैसे सीईओ को जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए एक प्रस्ताव या शपथ पत्र प्रसारित करने के लिए कहा गया था। ईसाई धर्मावलंबियों ने आरोप लगाया कि इस प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप ऐसे होर्डिंग्स लगाए गए थे जो उनके विरुद्ध थे। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022, जिसे पेशा नियम कहते हैं, का नियम 40A ग्राम सभा को गांव में शांति बनाए रखने का अधिकार देता है, लेकिन यह संविधान के प्रावधानों के अधीन है। उनका तर्क था कि ग्राम सभा के प्रस्ताव और पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले गांव के होर्डिंग्स संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करते हैं, साथ ही देश भर में उनकी आवाजाही की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन करते हैं, जिसकी गारंटी अनुच्छेद 19(1)D के तहत दी गई है। दूसरी ओर राज्य ने पेशा अधिनियम और पेशा नियमों का हवाला देकर इस विवादित कार्रवाई का बचाव किया, जो ग्राम निकायों और ग्राम सभाओं को सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और गांवों की पारंपरिक पहचान को बनाए रखने के लिए पर्याप्त अधिकार प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 या शॉर्ट में 1968 अधिनियम भी कहते हैं, कभी हवाला दिया गया जो बल प्रयोग, प्रलोभन या कपटपूर्ण तरीकों से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है। रेव स्टेनलॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें 1968 अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था। इसीलिए राज्य का यह पुरजोर तर्क था कि इस तरह के होर्डिंग्स लगाना एक ऐसे कानून के अनुरूप है जो सर्वोच्च न्यायालय में भी पारित हो चुका है। इस प्रकार राज्य ने प्रस्तुत किया कि ग्राम सभाओं के कार्यों में मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता है। निष्कर्षतः न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, पूर्ण नहीं है। इस अधिकार के संभावित दुरुपयोग को स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रेव स्टेनलॉस मामले में धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था और यह निर्णय दिया था कि अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति का धर्मांतरण करने का अधिकार शामिल नहीं है। यानी अपने धर्म का प्रचार करें, लेकिन अन्य व्यक्ति का धर्मांतरण करने का अधिकार यह नहीं देता है।
पीठ ने आगे कहा कि ग्राम सभा पेशा अधिनियम के तहत एक संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त निकाय है और उसे आदिवासी परंपराओं की रक्षा करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसलिए न्यायालय का यह सुविचारित मत था कि अवैध धर्मांतरण गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए सामान्य चेतावनी होर्डिंग्स को अपने आप में असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। मतलब पादरी, पुरोहित और मौलवियों को गांव में घुसने नहीं देने संबंधी होर्डिंग्स असंवैधानिक नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए होर्डिंग्स लगाना असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि ये होर्डिंग संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा आदिवासियों और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के हितों की रक्षा के लिए एहतियाती उपाय के रूप में लगाए गए हैं। याचिकाओं का निपटारा करते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को यदि वे चाहें तो पेशा नियमों के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की, यानी ग्राम सभा में इन बातों को चर्चा करके निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी। पीठ ने आगे कहा कि यदि याचिकाकर्ता या किसी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता या आवागमन के लिए खतरा होने की आशंका है तो वे संबंधित क्षेत्राधिकार वाली पुलिस से सुरक्षा की मांग कर सकते हैं, जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने पारंपरिक धर्म दस्तूरों से भिन्न दूसरे धर्म दस्तूरों में चले जाने से आदिवासियों की अपनी पारंपरिक सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति बिगड़ तो रही ही है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कोल्हान में कई दफ़ा यह बात गांव स्तर में होती रही है कि कोई भी बाहरी आदमी गांव में द्यूरी के होने की स्थिति में उनसे पूछे बिना नहीं घुसेगा। यह फैसला आदिवासियों के पारंपरिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की एक कड़ी है। आपको माननीय कोर्ट के निर्णयों के आलोक में दिए गए इस वीडियो की जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। आप चैनल में नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो में मिलते रहेंगे। सबों को धन्यवाद। जोहार।